जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का ये मॉडल पेपर रहेगा बच्चों। तो आइए देखते हैं। पूर्णांक आपको 100 नंबर का मिलेगा। जो समय बच्चों 3 घंटे मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने निर्धारित किया है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, अतलगुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों बहुविकल्पी है। पहला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड वेवेल, क्लेमेंट इटली, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के विभाजन के समय भारत के जो वायसराय थे बच्चों, वो जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। तो मौलिक कर्तव्य, ये अनुच्छेद 51 का में है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है बच्चों ये रूस के संविधान से लिया गया है। और इसमें हम देखेंगे और पूछेगा किस भाग में है मौलिक कर्तव्य। तो भाग 4 के का में है। और पूछेगा किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान दिया गया है। ये जो जोड़ा गया बच्चों, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसका सही जवाब जो है गा हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में मताधिकार प्राप्त है, यानी मताधिकार की आयु कितनी है। भारत में जो मताधिकार की आयु है, ये जो है जिस नागरिक की आयु जो है बच्चों 18 वर्ष हो गई है, यानी 18 वर्ष जो हो गया है वो जो है क्या हो गया, युवा हो गया है। यानी जो है युवा यहाँ जो है 18 वर्ष की उम्र में होता है। और 18 वर्ष की जिसकी उम्र हो गई है वो मतदान दे सकता है। राज्यसभा का अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति होता है कौन। राज्यसभा का सभापति कौन होता है बच्चों। तो जो उपराष्ट्र भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वही जो है राज्यसभा के सभापति यानी अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा क्या है बच्चों, राज्यसभा एक उच्च सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और जो सभापति अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। तो बच्चों संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। जैसे आम आदमी के ऊपर मुकदमा चलता है वैसे जैसे राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, उनके ऊपर क्या लगता है, महाभियोग, यानी महान शक्ति होती है। ये जो महाभियोग प्रक्रिया होती है ये संसद में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत के अनुसार अध्ययन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी उत्तर व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत के अनुसार अध्ययन है। तथ्यों पर आधारित हो, कुछ स्थान मूल्यों को भी दिया जाना चाहिए। तो 6 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा। स्वतंत्रता अधिशासन का विरोधी है, यह कथन किसका है। जो है कह रहा है बच्चों स्वतंत्रता जो है अधिशासन की विरोधी है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है सीले का है। इसका सही जवाब जो है खा हो जाएगा। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो बच्चों एच जे लास्की, ये जो है इसके लेखक हैं। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं एच जे लास्की हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन भैया कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, जॉन राल्स ने लिखी है। इसका सही जवाब जो है का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत समर्थक वही ये है बच्चों। इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन लॉक हो जाएगा। यानी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत जो समर्थक हैं जॉन लॉक है। अब हम लोग बच्चों जो है अतलगुत्तरी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, हल करवाएंगे अतलगुत्तरी क्वेश्चन। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ये जो है बच्चों भारत के प्रथम भारतीय लग गया है, देख लो। ऐसे बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं और लगा देते हैं दूसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग लगा देते हैं। लेकिन नहीं, पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तब लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा। यदि भारतीय लग जाएगा, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। हम लोग उत्तर लिखेंगे कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। आप लोग लिख लेना, सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि निर्वाचन व्यवस्था में किन्हीं 2 सुधारों को बताइए। निर्वाचन व्यवस्था में किन्हीं 2 सुधारों को बताइए। तो आइए देखते हैं, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। बच्चों यहाँ अगला क्वेश्चन लोग 13 नंबर देखेंगे, 12 नंबर आप लोग अपने से कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। यहाँ स्थगित चुनाव से आप क्या क्या अर्थ लगाते हैं। स्थगित चुनाव, स्थगित मतलब नाम से लग रहा है बच्चों रोक देना। जैसे कोरोना वायरस आ गया, मतलब जैसे कोई घटनाएं आपदाएं आ जाती है
तो चुनाव को रोक दिया जाता है। इसी को कहते हैं स्थगित चुनाव कहते हैं। यही स्थगित चुनाव का अर्थ है। हम लोग अगला देखेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी जो है जवाबदेही, इसको कह सकते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे मध्य परिषद जो होती है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो मध्य परिषद होती है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी जो है जवाब देना पड़ता है। तो 14 नंबर का हम लोग देखो बच्चों, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का तात्पर्य है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद परिषद को हटा सकती है। जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का तात्पर्य है, लोकसभा जो होती है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद परिषद को हटा सकती है। यानी मंत्रिपरिषद परिषद जो होती है बच्चों सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। यानी लोकसभा जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद परिषद को क्या कर सकती है? हटा सकती है। तो इसका यही अर्थ होगा अविश्वास का, यानी जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का जो है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के 3 विधायी कार्य लिखिए। भारत के संसद के 3 विधायी कार्य। तो नंबर 1 बच्चों है, नंबर 1 कानून बनाना, नंबर 1 कानून बनाना संसद के जो विधायी कार्य है। नंबर 2 कार्यपालिका का नियंत्रण संसद का कार्य है, यानी जो है कार्यपालिका का नियंत्रण संसद का एक महत्वपूर्ण जो है कार्य है। और तीसरा है वित्त का नियंत्रण करना, ये जो है संसद के विधायी कार्य। नंबर 1 कानून बनाना, नंबर 2 कार्यपालिका का नियंत्रण संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है, नंबर 2 वित्त का जो है नियंत्रण करना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें जो है मॉडल पेपर में राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे हम लोग। राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का जो है अध्ययन करता है। इसी को हम लोग कहते हैं राजनीति शास्त्र कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। फिर से देखेंगे, राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान कहलाता है, राजनीति शास्त्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है कि आर्थिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। आर्थिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। तो इसका 17 नंबर का उत्तर हम लोग देखेंगे। उत्तर आर्थिक स्वतंत्रता का उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, किसी समाज के नागरिकों और व्यापारिक इकाइयों द्वारा आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता को कहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? किसी समाज के नागरिकों और व्यापारिक इकाइयों द्वारा आर्थिक लेने को जो है आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि सकारात्मक समानता का अर्थ बताइए। जो कह रहा है सकारात्मक समानता का अर्थ बताइए, तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। सकारात्मक समानता का अर्थ होगा, उत्तर लिखेंगे, समानता के सकारात्मक पक्ष का यह भाव है कि हर सक्षम व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो। बहुत सरल परिभाषा है। समानता के सकारात्मक पक्ष का यह भाव है कि हर व्यक्ति सक्षम व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो। सक्षम व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के श्रेणी या वर्ग को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव का न होना ही समानता का सकारात्मक पक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों है 19 नंबर है कि आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर देखेंगे। को आर्थिक न्याय क्या अर्थ है? आर्थिक असमानता को समाप्त करना नहीं बल्कि कम करना है। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है आर्थिक असमानता को समाप्त करना नहीं बल्कि बच्चों कम करना है। आर्थिक न्याय का मूल लक्ष्य है आर्थिक असमानता को कम करना। आर्थिक न्याय का मूल लक्ष्य है आर्थिक असमानता को कम करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे